सीवान के जीरादेई थाना क्षेत्र के भैंसा खाल गांव में बने बालिका गृह से बुधवार की रात 13 किशोरियां फरार हो गई हैं। ऊंची चार दीवारी के साथ ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद रात के अंधेरे में किशोरियों के फरार होने की घटना के बाद पुलिस व प्रशासनिक जांच शुरू हो गई है। फरार किशोरियों में अधिकांश जिले के अलावा गोपालगंज व सारण की है। घटना 19 मार्च के मध्य रात तकरीबन 1 बजे की बताई जा रही है। इस बीच अब तक 2 किशोरियों के बरामद होने की बात सामने आ रही है। हालांकि पूरे मामले पर प्रशासनिक अमला कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। जिले के जीरादेई थाना क्षेत्र के भैंसा खाल गांव में बालक व बालिका गृह संचालित है, जहां विभिन्न मामलों में बरामद नाबालिग लड़कियों को रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि इन्हीं में से 13 किशोरियां यहां तैनात कर्मियों व सुरक्षा गार्ड को चकमा देकर फरार हो गई। इसकी सूचना दूसरे दिन वार्डन रिंकू झा ने जीरादेई थाने को देने के साथ ही विभागीय अधिकारियों को भी दी। इसके बाद से पुलिस ने छानबीन शुरू की। फरार किशोरियों में अधिकांश ऑर्केस्ट्रा काम करने वाली नर्तकियों के अलावा ऐसी नाबालिग हैं जो शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर पूर्व में भगाई गई थीं। इन किशोरियों के घरों तक पुलिस टीम भेजी जा रही है। पूरे मामले में जांच डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने सदर एसडीओ सुनील कुमार को सौंपी है। जांच करने जाने का जो है इजाज़त नहीं है। हमने तुरंत डीएम को फ़ोन किया। डीएम साहब से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो भी जानना है हमसे जान लीजिए। वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, उसमें किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। हमने कहा कि हम स्पॉट विजिट करने आए हैं, मुझे ये जानकारी लेना है कि लड़कियां कैसे गायब हो गई और ये जानना हमारा अधिकार है। एक एमएलए होने के नाते अगर आपको संभव हो तो 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी हम लोग जाएंगे, भीतर में जाकर के जांच करेंगे कि आखिर लड़कियां भागी क्यों, जबकि उनको 8 महीना, 7 महीना, 1 साल यही उनका समय बचा हुआ था। उतने दिन के बाद वो जहाँ जाना था अपने घर चली जाती। अंडर एज जो लड़कियां हैं उन्हीं लोगों को यहाँ रखा गया है। तो और भागी कैसे, क्या किनकी संलिप्तता है, प्रशासन का चूक कहाँ है, सरकार की नाकामी कहाँ है, इन सारी बातों को जानना था और जानने के लिए हम यहाँ आए थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम यहाँ धरना पर बैठेंगे और हमारा ये अधिकार है जिसका हनन हो रहा है। अभी लड़कियों का मामला तो गंभीर है ही, क्योंकि 13 बच्चियाँ गायब हो गई है। बिहार में हमारी सरकार विधानसभा के भीतर दावा कर रही है कि 0 टॉलरेंस है। बिहार के भीतर कोई अपराध नहीं है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। यहाँ पूरे बिहार के भीतर महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हो रही है। इसी सीवान जिला के आपके दरौली में 2 लड़कियों के साथ रेप हुआ और वो मेन अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहा है और पूरे बिहार आज अपराधी के कब्जे में है, गिरफ्त में है। पूरा का पूरा अपराधी बेलगाम है और प्रशासन जो है कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है, उसको कोई लेना देना नहीं है। और सरकार भी मस्त है। सरकार असेंबली में बोलती है कि 0 टॉलरेंस है, इतना अपराध है। हमारे मंत्री बोलते हैं कि अमेरिका में जब घटनाएं घट जाती है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकती है। तो ये सारी बात बता रहा है कि सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सीवान के डीएम एसपी को इसका जवाब देना होगा। वो हमारे घर की बच्ची है, किसी की भी बेटी है, किस अवस्था में कहाँ है, इसकी जानकारी लेना क्या एक विधायक का, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते मेरा अधिकार नहीं है कि वहाँ घुसने नहीं दिया गया। वो आएंगे और लोग आएंगे तो घुस सकते हैं, हमारे लिए सेंसिटिव है। आप थाना भेज सकते थे, आप खुद आ सकते थे, कोई अधिकारी आ सकता था। हम लोग सामने जाते, पूछते, जांचते क्या उनको दिक्कत है, सब जानकारी ले सकते थे। तो ये कुल मिला जुला करके बिहार के जो बढ़ते अपराध है, प्रशासन और अपराध दोनों बेलगाम है, इसी का ये परिणति है। और इसीलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमको मिलने का, बच्चियों से बात करने का, जांच पड़ताल करने का इजाज़त दिया जाए और साथ ही साथ अगर ये काम नहीं होता लड़कियों को बरामद किया जाए, उनके घर या इस रिमांड होम में सुरक्षित लाया जाए।
पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड इसी सरकार में हो चुकी है। आप जानते हैं क्या दिक्कत है बच्चियों को, कौन जानता है, क्यों भाग रहे हैं? जब 8 महीना 7 महीना 6 महीना साल भर रहना था, कैसे भाग जा रहे हैं? अच्छा विधायक जी, लड़कियां भागी हैं, सारे पेपर में चर्चा का विषय है, पूरे जिले से फोन आ रहा है। अच्छा ये बताइए, आपके देखने से क्या कारण हो सकता है लड़कियों का बच्चा, किन की गलती है इसमें? देखिए, सीधे सीधे इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है, और कारण क्या हो सकता है जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन प्रशासन छुपाना चाहती है, जांच पड़ताल नहीं करने देना चाहती है, मामला खुला हो सामने आवे ये नहीं चाहती है। इसलिए ये मामला अब यहीं तक नहीं रुकेगा। अभी तो हम लोग यहाँ धरना पर सब लोग बैठे हुए हैं, और इसके बाद परसों विधानसभा के भीतर ये मामला उठेगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा, यहाँ के डीएमएसपी को जवाब। अच्छा आप देख रहे हैं, बिल्डिंग को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना मिली भगत के इतनी बड़ा कांड एक तरह से हो सकता है। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है कि 20 फीट ऊंचा जो है बाउंड्री है, उसके ऊपर कटाया तार लगा हुआ है, चारों तरफ इसकी ऊंचाई है, और इसके भीतर से कोई भाग जाए ये तो आसान नहीं लगता है। विधायक जी, यहाँ पे जिन भी लड़कियों को रखा जाता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विकट परिस्थिति में रहती होंगी, तभी तो ला करके यहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है। जब वो यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहाँ सुरक्षित रहेंगे? यही तो बात है, सरकार फेल हो चुकी है। आप देख रहे हैं ना, हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी का सदन के भीतर जो एक्शन है वो भी देख रहे हैं, महिलाओं के बारे में जो बोलते हैं वो भी एक्शन देख रहे हैं। उनका दिमाग कहाँ काम कर रहा है, इस पर सारे पूरे बिहार में हंसाई हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। और इसलिए अभी सरकार इनसे चल नहीं पा रही है, संभल नहीं पा रहा है। क्या लगता है इसमें नौकरशाही भी हावी है, जो एक बिल्कुल नौकरशाही के नेतृत्व में ही सब कुछ चल रहा है। और ये नौकरशाही का तो अति हो गया, चरम हो गया कि एक एमएलए आता है, एक से एमएलए आते हैं मिलने के लिए और उनको मिलने नहीं दिया जाता है। तो ये क्या है? ये नौकरशाही है। माने प्रतिनिधियों का यह सम्मान है, उसको जानने का अधिकार नहीं है, किसी जेल में विजिट करने का अधिकार नहीं। हम तो डीएम साहब से कहा कि हमको जो है आप इजाज़त दीजिए, परमिशन दीजिए, हम जाएंगे। अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो अपना आदमी लगाइए, लेकिन हम जाएंगे। हम 2 लोगों को दीजिए, 3 लोगों को दीजिए, क्यों नहीं जाने दिया गया? इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी प्रशासन का उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है। बिल्कुल उदासीन है, और प्रशासन पूरी तौर पे इस घटना के लिए सीधे तौर पे जिम्मेवार है। हमारी मांग है कि किसी भी सूरत में लड़की कहाँ है इसका पता लगावे, और इस घटना का एक उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि जो दोषी है उसको सजा मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।